क्या सोचते हैं जब लोगों को शक्ति दी जाती है तो लोग कितनी जल्दी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर सकते हैं और उनके अंदर का शैतान कितनी जल्दी बाहर निकलता है। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी। आइए 1971 में किए गए एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग को समझें जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इस वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि कैसे हम इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग के परिणामों को अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिलिप जी जिम्बार्डो, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक, वह जानना चाहते थे कि जब एक इंसान को उसकी उम्मीद के विपरीत कोई भूमिका दी जाती है तो वो कैसे प्रतिक्रिया देता है। वो विद्रोह कर देता है या सहजता से उसमें शामिल हो जाता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग डिजाइन किया, द स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने विज्ञापन जेल जीवन पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर आवेदन देने वाले 70 युवा पुरुष छात्रों में से 24 को शॉर्टलिस्ट किया और उन्हें 2 ग्रुपों में बांट दिया, कैदी और गार्ड। Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. प्रत्येक कैदी को वर्दी के रूप में एक पोशाक पहनने और एक टखने के चारों ओर एक चेन से ताला लगाने के लिए कहा गया। प्रयोगकर्ताओं द्वारा सभी प्रतिभागियों की वीडियो टेप की गई। गार्डों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में गार्डों को कैदियों के साथ मारपीट करने की इजाजत नहीं है। Under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. यह प्रयोग मूल रूप से 14 दिनों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे केवल 6 दिनों में बंद करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? पहला दिन तो शांति से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन से ही तनाव लगातार बढ़ने लगा। All right, gentlemen, we're gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. तीसरे दिन से गार्डों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। गार्ड ने उन पर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिया। टॉयलेट की जगह बाल्टी में ही मलमूत्र त्यागने के लिए फोर्स किया गया। शारीरिक और मानसिक दंड दी जाने लगी। चौथे दिन तक तो उनमें से 3 कैदी पगलों की तरह चिल्लाने लगे और वहां से निकलने को कहने लगे। उन्हें वहां से जाने दिया गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट जारी रखा। 5वें दिन जिम्बार्डो की प्रेमिका एक्सपेरिमेंट देखने आई तो कैदियों पर हो रहे अत्याचार तो देखकर विचलित हो गई और जिम्बार्डो को धमकी दी कि ये एक्सपेरिमेंट अगर उन्होंने बंद नहीं किया तो वो उन्हें छोड़कर चली जाए, तब जाकर इसे बंद किया जाए। I had no idea it would turn out this way. खुद जिम्बार्डो ने स्वीकार किया कि कई बार वो खुद जेल सुपरिटेंडेंट की तरह ही व्यवहार करने लगे थे, न कि कोई मनोवैज्ञानिक। इस प्रयोग से हमें इंसान की 2 प्रकृति के बारे में पता चलता है। पहली यह है कि लोग समाज द्वारा बनाई गई छवि में रहना शुरू कर देते हैं और वे उस छवि में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि समाज में आपकी छवि यह बन गई है कि आप बहुत दयालु और उदार हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, तो जल्द ही आप अधिक दान पुण्य करने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करे तो अपने दोस्तों और अपने सामाजिक दायरे में एक बहुत पढ़ाकू बच्चे के रूप में उसकी छवि बनाना शुरू करें। जल्द ही आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा अपनी छवि में फिट बैठने के लिए सामान्य से अधिक पढ़ाई करने लगा है। दूसरा यह कि अधिकार मिलने पर लोग क्रूरता कर सकते हैं। यह सच है कि किसी के पास परम शक्ति नहीं होनी चाहिए, खासकर राजनीति में। देश को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए लोग किसी भी राजनीतिक दल को उचित बहुमत दे सकते हैं, लेकिन
विपक्ष को कभी मरने नहीं देना चाहिए।